ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 1995 को सुनाए थे। नया साल भी था और साथ ही साथ डायमंड जुबली वर्ष था, तो इसीलिए बाबा चारों ओर के अपने विशेष डायमंड्स को देख रहे थे। एक तो बाबा के सामने बैठी हुई सभा को बाबा देख रहे थे, दूसरा जो विश्व के चारों कोनों में बैठे हुए सभी डायमंड बच्चों को देख रहे थे। बाबा कहे सिर्फ डायमंड दिवस मनाएंगे या डायमंड वर्ष मनाएंगे? सभी ने कहा डायमंड वर्ष मनाएंगे। तो बाबा ने कैसे मनाना है उसकी विधि बताई। पहली बात तो बाबा ने सुनाई कि पूरा वर्ष आप सभी को डायमंड रूप में देखो। डायमंड बन डायमंड को देखना, अर्थात इस शरीर में चैतन्य आत्मा जो चमकती हुई डायमंड है, वो डायमंड बनकर दूसरों को भी डायमंड्स के रूप में उनकी भ्रुकुटी में देखना। साथ ही साथ बाबा कहे ये वर्ष बाबा चाहते हैं कि जब आप डायमंड बन डायमंड को देखेंगे तो कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी बात आएगी तो आप पर दाग नहीं लगा सकती है। दाग किसको कहते हैं? बाबा कहे जब कोई परिस्थिति के वश हो जाते हो या कोई स्वभाव संस्कार के वश हो जाते हो, माना दाग लग गया। तो बाबा विशेष ये देखना चाहते हैं कि इस वर्ष सभी अपने आप को चमकते हुए फरिश्ता रूप में रहने का अभ्यास करें। बाबा कहे चलो आप कहते हो कि बिंदी खिसक जाती है, बिंदी याद नहीं रहती है, तो ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता बनो। फरिश्ते स्वरूप में स्वयं को डायमंड रूप में देखो और बाप दादा दोनों को डायमंड रूप में देखते हुए याद करो। तो क्या अनुभव होगा? तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि जिस तरह शास्त्रों में ये यादगार है कि श्री कृष्ण को जब टोकरी में डालकर ले जा रहे थे तो शेष नाग छत्र छाया बन गया और सेफ रहा। ठीक इसी तरह बाबा कहे आप अमृत वेले से यह अभ्यास करना शुरू करो, स्वयं को भी चमकते हुए फरिश्ते स्वरूप में देखो और बाप दादा को याद करो। साथ ही साथ दूसरों को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो। तो बाबा कहे हर परिस्थिति में आप सदा सेफ रहेंगे। जैसे बाप दादा अपनी बाहों में आपको संभालेंगे और कोई भी परिस्थिति या कोई भी समस्या, कोई भी बात आपके ऊपर वार नहीं कर सकेगी। आप सदा सेफ रहेंगे। तो बाबा आज डायमंड जुबली के वर्ष में सभी को डायमंड जुबली की मुबारक भी देते हैं और साथ में फरिश्ता बनने की प्रेरणा भी देते हैं और यही कहते कि मधुबन वाले भी ये गिफ्ट दे कि दृढ़ संकल्पधारी बन जाओ। कोई सामना करने आए तो भी आपके ऊपर कोई वार न कर सके। फिर बाबा जैसे जो पुराने दादियां थे उनको देख करके कहा जिनके सचमुच में यज्ञ में 60 वर्ष हुए हैं,
तो बाबा ने उनको भी स्मृति दिलाई कि जब आप कराची में थे या पाकिस्तान में थे, कैसी कैसी बड़ी से बड़ी परिस्थिति को पास किया। कोई भी परिस्थिति आपको वशीभूत नहीं कर सकी, क्योंकि बाप दादा छत्र छाया के रूप में सदा आपकी रक्षा करते रहे। बंदूक वाले भी आए, मारने भी आए, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सके। और ही जब पार्टीशन हुआ तो भाग गए, कीमती सामान छोड़ करके गए, कहा आप यूज करना। तो बाबा कहे ऐसे ही जैसे जैसे आप फरिश्ते स्वरूप में रहने का अभ्यास करेंगे, दूसरों को भी फरिश्ते रूप में देखेंगे, तो बाप दादा की छत्र छाया सदा अनुभव करेंगे। अमृत वेले बाप दादा बड़ी बड़ी भाखी पहनेंगे आपको और फील करेंगे कि जैसे बाबा की बाहों में समाये हुए हैं। तो ये अनुभव होगा। तो सुनते हैं आज के बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य डायमंड जुबली वर्ष में। आज की मुरली का शीर्षक है फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले, विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नवयुग, नए विश्व स्थापन करने वाले बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे डायमंड समान चमकाने वाला बाप, प्रकृति को भी डायमंड बनाने वाले, विश्व की आत्माओं में से आप डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, नव वर्ष, नवयुग, नव विश्व की स्थापना करने वाले बाप इसको देख रहे हैं, डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे हैं। जो सभा सामने बैठी थी उसको देखते हुए बाबा कहे कि कितने डायमंड चमक रहे हैं, और विश्व के कोने कोने में चारों ओर चमकते हुए डायमंड देख रहे हैं। आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है। सामने से चमकती हुई आत्मा डायमंड और इतने संगठित रूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड, देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है। बाप दादा बेहद की दृष्टि से जैसे सारे विश्व के अंदर जो चमकते हुए डायमंड से उनको संगठित रूप में जब देखते हैं तो बाबा कहे दृश्य कितना प्यारा लगता है। तो ये संगठन किसका है? डायमंड्स का है ना। चाहे नंबरवार है फिर भी चमक रहे हैं। चमकते हुए डायमंड की सभा बाप के सामने है। आप भी क्या देख रहे हो? बाबा पूछते आप क्या देख रहे हो? डायमंड देख रहे हो ना, कि शरीर देख रहे हो? 63 जन्म शरीर को ही देखा, लेकिन अभी शरीर में चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है या छिपा हुआ है। वो डायमंड भी इस मिट्टी के शरीर में छिप गया है, इसलिए कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है। डायमंड जुबली है तो जुबली में क्या होता है? पूछते बाबा जुबली में क्या होता है, क्या सजाते हैं? आजकल वैरायटी लाइट्स की सजावट ज्यादा होती है। आप लोग भी वृक्ष में यहां वहां लाइट लगाते हो ना, गार्डन में वृक्षों के ऊपर बाबा कहे यहां वहां लाइट लगाते हो ना।
वो तो एक दिन के लिए जुबली मनाएंगे या क्रिसमस मनाएंगे या कोई भी उत्सव मनाएंगे, लेकिन आप क्या मना रहे हो? बाबा कहे डायमंड दिवस कहते हो या डायमंड वर्ष कहते हो? तो किसी ने बाबा से कहा डायमंड वर्ष। बाबा कहे डायमंड वर्ष मना रहे हो? पक्का? अगर यही सभी का दृढ़ संकल्प है कि डायमंड वर्ष मना रहे हैं, तो आपके मुख में गुलाब जामुन हो। क्यों? क्योंकि एक दिन का तो टेम्पररी होता है। तो बाबा कहे वर्ष मनाना, अगर ये आपका दृढ़ संकल्प है तो आपके मुख में गुलाब जामुन हो। तो मनाना अर्थात बनना। तो सारे वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा? कैसे लगता है दाग? अब सुनो, बाबा सुनाते। बाप दादा तो बच्चों का उमंग उत्साह देख पदम गुना डबल मुबारक देते हैं। आज डबल है ना? कैसे डबल है? एक नया वर्ष और दूसरा डायमंड जुबली, दोनों का संगठन है। तो डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो, तो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे। माना जब उस स्मृति में रहेंगे तभी तो वो चमकता हुआ डायमंड दिखाई देगा, नहीं तो जैसे कहा शरीर में छिप जाता है। अर्थात जब विस्मृत हो जाते हैं, देह अभिमान के वश हो जाते, तो वो डायमंड नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो, तो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे। मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, छिपा हुआ डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड। तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए, यानी स्मृति स्वरूप हो गए, क्योंकि संकल्प तो आज करना है कि डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे। क्योंकि बाबा कहे संकल्प जैसा होगा वैसी स्थिति बनेगी। तो संकल्प तो आज करना है ना कि डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी। बहुत सुंदर बात अभी बाबा ने कही, चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला भी हो, है ना, इतना तमो प्रधान भी हो, एकदम तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन आप क्या देखेंगे? कोयला देखेंगे या डायमंड? डायमंड देखेंगे। माना कैसी भी आत्माएं सामने आए, लेकिन बाबा कहे आप ये अभ्यास पक्का करो कि आप उसकी चमकती हुई आत्मा को ही देखो, इसके दाग न देखो। अच्छा, तो आपकी दृष्टि पड़ने से उसका भी कालापन कम होता जाएगा। ये रहस्य है। जब आप कोई भी तमोगुणी आत्मा को भी डायमंड रूप में देखेंगे, तो बाबा कहे आपकी दृष्टि पड़ने से उसका भी कालापन कम होता जाएगा। डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है। सेवा भी बाबा ने बता दी कौन सी करनी है। तो डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है ना। अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, तो डायमंड देखना है। उस स्थिति में रह करके जब देखेंगे तो हमें भी डायमंड दिखाई देगा। ये पक्का किया है या डायमंड जुबली मनाना है, तो हर स्थान पर सिर्फ 2-3 फंक्शन किया और डायमंड जुबली हो गई, ऐसा नहीं। फंक्शन करो, निमंत्रण दो, जगाओ, ये तो करना ही है और कर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं करने हैं। क्या करना है साथ साथ? इस डायमंड जुबली में डायमंड देखना, डायमंड बनना, ये रोज का फंक्शन हो, ये प्रतिदिन का फंक्शन हमें करना है। तो रोज फंक्शन करेंगे या 2-4 दिन कर सप्ताह करेंगे,
बाबा कहे तो रोज फंक्शन करेंगे या 2-4 दिन सप्ताह करेंगे? नहीं, हर रोज करना है। फिर बाबा कहे और क्या बाबा की चाहना है? इस वर्ष में बाप दादा की विशेष यही सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा कहो व श्रेष्ठ श्रीमत कहो। बाबा की आशा कहो या बाबा की श्रीमत कहो कि डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए, डायमंड में दाग नहीं लगाना। कैसे लगाते दाग? अगर किसी भी विघ्न के वश हो गए या स्वभाव के वश हो गए तो दाग लग गया, तो दाग लग गया। विघ्न तो आने चाहिए ना, ये तो नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, विघ्न के वश होना या उसको पार करना ये तो हमारे हाथ में है। वश हो गए तो दाग लग गया। तो इसीलिए बाबा कहे विघ्न तो आने चाहिए ना। विघ्न विनाशक टाइटल है, तो विघ्न आएंगे तब तो विनाश होंगे। अगर कोई विजयी कहे कि दुश्मन नहीं आए लेकिन मैं विजयी हूं, तो कोई मानेगा? नहीं। तो विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के। विघ्न तो आएंगे, प्रकृति, आत्माएं, परिस्थिति, बाबा कही अनेक प्रकार के विघ्न तो आएंगे, लेकिन आप डायमंड्स ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े, यानी उसके वशीभूत न हो जाए, तो दाग का प्रभाव नहीं पड़े। ये हो सकता है? पूछते बाबा। ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है, क्योंकि बार बार तो ये वर्ष आता नहीं, इसलिए बाबा कही महान वर्ष है। जैसे कोई विशेष मास मनाते हैं ना, तो ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। क्यों महान कहा बाबा ने? क्यों महान कहा बाबा ने? बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। ये बाबा की चाहना है। एक तो डायमंड्स बन डायमंड रूप में हर एक को देखना, और दूसरी बाबा की चाहना है चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। कई कहते हैं कि आत्मा को देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है ना, तो शरीर दिखाई देता है। तो बाप दादा कहे, क्या कहते हैं बाप दादा? तो बाप दादा कहते हैं चलो बिंदी खिसक जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है, वो तो बिंदी नहीं है ना। फरिश्ता माना लाइट का आकार, तो फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। ऐसा नहीं कि फरिश्ता रूप में कर्म नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। कि साकार चाहिए, क्योंकि साकार शरीर से बहुत जन्मों का प्यार है, तो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं। बाबा जानता है ये भी कारण। तो बाप कहते हैं अच्छा, अगर आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई है तो कोई हर्जा नहीं। अभी लाइट का शरीर देखो, फरिश्ता रूप माना लाइट का शरीर देखो। शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीरधारी है। कितना सरल बाबा कर देते हैं कि चलो आपको शरीर देखने का ही अभ्यास है तो लाइट का शरीर देखो, फरिश्ता भी तो शरीरधारी है। और आप सभी कहते भी हो, क्या कहते? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। तो प्यार का अर्थ है समान बनना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप है, ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। क्यों?
क्योंकि जब डायमंड जुबली मना रहे हो, स्थापना के 60 वर्ष संपन्न हुए, तो विशेष स्थापना के निमित्त शिव बाप तो है, लेकिन निमित्त ब्रह्मा बाबा बना। आप भी अपने को शिव कुमार या शिव कुमारी नहीं कहते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हो। तो ब्रह्मा बाप के स्थापना के कार्य की जुबली मना रहे हो। तो जिसकी जुबली मनाई जाती है उसको क्या दिया जाता है? जिसकी भी जुबली होंगी तो उसको दुनिया में भी क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं। तो उसको क्या दिया जाता है? किसी ने कहा गिफ्ट, तो आप सभी गिफ्ट देंगे? पूछते बाबा, आप सभी गिफ्ट देंगे कि ये गुलाब का पुष्प ले आकर देंगे और कहेंगे कि गिफ्ट हो गए? कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा। ये गिफ्ट तो है मनोरंजन। ये मनोरंजन भी अच्छा है, सभी देखकर खुश होते हैं। आज घोड़ा नाच रहा है, आज कोई मनुष्य नाच रहा है, खिलौने देखकर खुश होते हैं। कभी कभी कोई विदेशी भाई बहने बाबा के सामने गिफ्ट ले आते थे, तो कई ऐसे विशेष प्रकार के जानवर के पोज होती थी या चाबी डालने से वो चलता था। तो बाबा कहे ये नहीं कि ये गिफ्ट ले आकर के बाबा को देंगे या पुष्प लाकर देंगे कि बाबा ये गिफ्ट हमारी है। बाबा कहे आज कोई घोड़ा नाच रहा है, कोई मनुष्य नाच रहा है, खिलौना देखकर खुश होते हैं, वो भले लाना। देखो बाबा किसी की भी भावना को रिजेक्ट नहीं करते, ठेस नहीं पहुंचाते हैं। बाबा कहे भले वो लाना, जबकि बाबा के लिए तो वो एकदम इमेच्योरिटी वाली चीजें हैं, लेकिन फिर भी बाबा रिस्पेक्ट करते हैं हर एक की भावना को कि वो भले ले आना, लेकिन ब्रह्मा बाप को दिल पसंद गिफ्ट कौन सी देंगे? देखो किसी को भी गिफ्ट दी जाती है तो देखा जाता है इसको क्या पसंद है, देखने से कि यह ये पसंद करेगा या नहीं करेगा। देखते हैं ना कि यह ये पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो ब्रह्मा बाप को क्या प्रिय है, कौन सी गिफ्ट उसको अच्छी लगती है? बाप के दिल पसंद गिफ्ट है कौन सी? चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप ये ब्रह्मा बाप की सबसे प्रिय गिफ्ट है। तो फरिश्ता समान बन जाओ। फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। क्यों बाबा कहते हैं, अपने अनुभव से कहते हैं कि फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। आपके संकल्प, वृत्ति, दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएगी। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? तो सभी ने कहा हाँ जी। बाबा के देखना आपका टेप भी हो रहा है, अच्छी बात है। गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ता बनेंगे तो गोल्डन दुनिया लाने के लिए फरिश्ता बनेंगे तो जैसे हीरा चमकता है ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। ये अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो। फिर बाबा सिखाते हैं, अमृत वेले उठते स्मृति में लाओ, मैं कौन? फरिश्ता। संकल्प तो करते हो ना और चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो व लिख करके भी देते हो तो मेजॉरिटी कहते हो जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ। बाबा कहे मेजॉरिटी कहते हैं कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ। 50% हुआ, 60% हुआ। तो डायमंड जुबली में भी ऐसे परसेंटेज में होंगे या फुल में होंगे? बाबा कहे ऐसे परसेंटेज में होंगे या फुल में होंगे, क्या होगा?
फिर बाबा डबल विदेशी भाई बहनों को देखकर पूछते हैं, डबल फॉरेनर्स बोलो, परसेंटेज होगी, हाँ या ना? थोड़ा थोड़ा छुट्टी दे, शक्तियों में परसेंटेज होगी? हाँ, उमंग से नहीं करते, सोच के करते हैं। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाप पता है क्या करेगा? समझो, बाबा कहे फुल परसेंटेज से पास हुए तो ब्रह्मा बाप पता है क्या करेगा? तो किसी ने कहा शाबाश देंगे। बाबा कहे बस सिर्फ शाबाश दे देगा, और क्या करेगा? तो बाबा कहते हैं रोज आपको अमृत वेले अपनी बाहों में संभालेगा। रोज अमृत वेले आपको अपनी बाहों में संभालेगा। आपको महसूसता होगी कि ब्रह्मा बाप की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। बड़ी बड़ी भाकी मिलेगी। ब्रह्मा बाप का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना, तो अमृत वेले बाकी मिलेगी कि सारा दिन क्या मिलेगा? बाबा कहे सिर्फ अमृत वेले बाकी मिलेगी, और सारा दिन क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, भक्ति मार्ग के चित्रों में दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया, तो सांप छत्र छाया बन गया, शेषनाग छत्र छाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी है, लेकिन वास्तव में यह है रूहानी बात। कैसे है रूहानी बात? बाबा स्पष्ट करते, तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हैं। अमृत वेले अगर फरिश्ते रूप में रहेंगे, सारे दिन भी वही अभ्यास करते रहेंगे और फरिश्ते रूप में फुल पास होंगे, तो अमृत वेले तो बाबा सबको भाकी पहनेंगे, बाहों में समा देंगे, और दिन भर में क्या करेंगे? आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। करके देखो, क्योंकि ऐसे बाप दादा नहीं कहते हैं। अच्छा, जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाओ, है ना? जो दादियां बैठी थी, 60 वर्ष से यज्ञ में हो गया था जिनका, तो उनको देखकर बाबा कहते जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाओ। अभी डायमंड जुबली वालों से बाप दादा बात करते हैं, उनका अनुभव पूछते हैं। बाबा, आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की तो विघ्न कितने आए, लेकिन आपको कुछ हुआ? तो बाप दादा छत्र छाया बना ना, ये अनुभव है ना बाबा के। कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सारी दुनिया, मुखी, नेताएं, गुरु लोग सब एंटी हो गए, एक ब्रह्मा कुमारियां अटल रही। प्रैक्टिकल में बेगरी लाइफ भी देखी, तपस्या के समय भिन्न भिन्न विघ्न भी देखे, बंदूक भी आई तो तलवार भी आई, सब आया, लेकिन छत्र छाया रही ना, बाबा की छत्र छाया रही ना। कोई नुकसान हुआ? जब पाकिस्तान हुआ तो लोग हंगामे में डर कर सब छोड़ करके भाग गए, और आपका टेनिस कोर्ट हैदराबाद में या सिंध में टेनिस कोर्ट था, तो बाबा कह रहा आपका टेनिस कोर्ट सामान से भर गया, क्योंकि जो अच्छी चीज लगती थी वो छोड़े कैसे? उससे प्यार होता है ना। तो जो सिंधी लोग उस समय एंटी थे वो गाली भी देते थे और सामान भी दिया। जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी वो हाथ जोड़ कर देकर गए
कि आप ही यूज करो, तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियों की सारी बैलगाड़ी थी। 5 रुपए में, सोचो कैसा समय था। 5 रुपए में सब्जियां, आप कितने मजे से सब्जियां खाते थे। तो दुनिया वाले डरते थे और आप लोग नाचते थे। तो प्रैक्टिकल में देखा कि ब्रह्मा बाप दादा दोनों ही छत्र छाया बन कितना सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया। स्थापना का कार्य कितना सेफ्टी से किया। तो जब इन्हों को अनुभव है, बाबा ने ये अनुभव याद कराया है सभी दादियों को, और फिर सभी को कहा जब इन्हों को अनुभव है तो क्या आप अनुभव नहीं कर सकते हो। पहले आप जो चाहे जितना चाहे इस डायमंड वर्ष में छत्र छाया का और ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो। तो इस वर्ष को वरदान अर्थात सहज प्राप्ति है। ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पुरुषार्थ से थक जाते हो ना, जब कोई पुरुषार्थ करके थक जाता है तो उस समय बाप दादा उनका चेहरा देखते हैं, रहम भी बहुत आता है। हा? बाबा चेहरा देख करके बाबा को रहम भी बहुत आता है। तो अभी क्या करेंगे, क्या बनेंगे? फरिश्ता। बाबा ने लक्ष्य दे दिया, डायमंड जुबली वर्ष में फरिश्ता बनना है। फरिश्ता रूप में चलना फिरना, यही डायमंड बनना है। क्योंकि जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसकी निशानी क्या होती है? उसे लाइट के आगे रखो तो चमकेगा, और जब चमकता है तो उससे किरणें निकलती है, उसमें भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। तो जब आप रियल डायमंड बनेंगे, बाबा भी कहते जब आप रियल डायमंड बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, तो आपके फरिश्ते स्वरूप से कौन सी लाइट निकलेगी? ये अष्ट शक्तियां दिखाई देंगी। अष्ट शक्तियों की भिन्न भिन्न कलरफुल लाइट दिखाई देंगी। जैसे वो रंग किरणों के रूप में दिखाई देते हैं, वो सप्त रंग किरणों के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसे आप डायमंड अर्थात फरिश्ता रूप बनो, तो चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को आपसे निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, मानो अभी कल से नया वर्ष भी शुरू होगा और डायमंड जुबली भी शुरू होगी, तो कल से अर्थात पहला मास जो जनवरी है, उस एक मास में आप फरिश्ता रूप में अभ्यास करेंगे, और दूसरा मास आएगा उसमें आपका अभ्यास और बढ़ेगा, तीसरे मास में और बढ़ेगा, और जितना जितना बढ़ता जाएगा ना, उतना उतना आप द्वारा औरों को महसूसता होगी। जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना आप द्वारा औरों को महसूसता होगी। समझा? तो ये है ब्रह्मा बाप की गिफ्ट। ये गिफ्ट बाबा को चाहिए। सभी देंगे या कोई कोई देगा? फिर बाबा मधुबन वालों को देखकर कहते हैं, अच्छा मधुबन वाले भी गिफ्ट देंगे ना? मधुबन वाले तो हाजी में होशियार है। तो किसी ने कहा ज्ञान सरोवर में भी मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान सरोवर वाले फरिश्ता बन जाएंगे, और ये जो ट्रांसलेट कर रहे हैं माइक वाले,
लाइट वाले, सभी को डबल लाइट फरिश्ता बनना है। मुश्किल तो नहीं लगता है? 63 जन्म इस शरीर से प्यार है तो मुश्किल नहीं होगा? पूछते बाबा। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। दृढ़ निश्चय रखेंगे तो निश्चय की विजय हुई पड़ी है, वो टल नहीं सकती। चाहे पांचों ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे, क्योंकि अटल निश्चय है। ये 60 वर्ष जो स्थापना के चले, उसमें भी आदि से कमाल ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों का रहा। कभी निश्चय में हलचल हुई? पूछते बाबा। कभी निश्चय में हलचल हुई? विजयी हुई पड़ी है। यही बोल सदा ब्रह्मा बाप के रहे कि विजयी हुई पड़ी है। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को विशेष मुबारक और बहुत बहुत प्यार दिया। जितने भी हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 14 लाख हो, लेकिन ब्रह्मा बाबा की भुजाएं, बाबा कहे, लेकिन ब्रह्मा बाप की भुजाएं इतनी बड़ी है जो 14 लाख भी एक साथ पूजा में समा सकते हैं। इसलिए परमात्मा का भक्ति मार्ग में विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें सब समाये हुए हैं। तो सभी ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हो, कुछ भी हो। जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, अगर कोई उसको कुछ भी कहता है या कुछ भी होता है तो वो माँ या बाप की बाहों में समा जाएगा। ऐसा होता है ना? तो आप भी ऐसे करो। बच्चे हो ना, कि अभी बड़े हो गए हो, 100 साल का भी बाप के आगे तो छोटा बच्चा ही है। तो आपको भी कुछ भी हो ना, बस ब्रह्मा बाप की बाहों में समा जाओ, बस। ये तो सहज है ना? अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाए, औरों को बनाने वाले सदा बाप दादा के समान डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप और सेवा दोनों में बिजी रहने वाले माया जीत सो विश्व के राज्य भाग्य जीत, ऐसे संगम युगी डायमंड्स को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है, सदा सेफ्टी के स्थान पर रह निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा सेफ्टी के स्थान पर रह निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। बाबा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं वही सेफ रहते हैं। उनके पास माया आ नहीं सकती। ऐसे दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है, ये निश्चित है, अटल है। बाबा के ये निश्चित है, अटल है। तो दिल तख्त पर बैठ जाओ, इसी नशे में रहो कि अभी हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन है और अनेक जन्म राज्य तख्त नशीन बनेंगे। इस रूहानी नशे में रहने से
दुख की लहर आ नहीं सकती। आज का स्लोगन है, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। शांति। ओम शांति।